मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। इस बयान को दिए अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारकर बीजेपी में वापस आ गए। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया है। कभी कथित जंगल राज के खिलाफ नई पार्टी बनाई, तो कभी अंतर आत्मा की आवाज पर आरजेडी से नाता तोड़ लिया, तो कभी बीजेपी के साथ न जाने की कस्में खाई। ये उनके राजनीतिक जीवन की छठी पलटी है। उन दिनों बिहार में जनता दल का बोलबाला था। बतौर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सबसे पॉपुलर नेता थे। नीतीश कुमार भी जनता दल में थे, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने जनता दल का साथ छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि उनके गुरु कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, उनके साथ मिलकर बनाई एक पार्टी, नाम रखा समता पार्टी। नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होने के पीछे पार्टी में फैले जातिवाद और लालू यादव के जंगल राज को वजह बताया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1996 के आम चुनाव से पहले समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। साल 2003 में नीतीश कुमार की समता पार्टी और शरद यादव की जनता दल का विलय हुआ और फिर बनी एक नई पार्टी, नाम पड़ा जनता दल यूनाइटेड, मौजूदा पार्टी जिसमें अभी नीतीश अपना वर्चस्व रखते हैं। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी तब बना रहा। इस दौरान नीतीश कुमार 3 मर्तबा मुख्यमंत्री बने। साल 2010 में एनडीए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अगले दिन बीजेपी ने नीतीश और नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक साथ छपवाई, जिसमें बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए देने पर धन्यवाद दिया गया था। नीतीश कुमार ने इस विज्ञापन को बिहार की जनता का अपमान बताया और बीजेपी नेताओं के साथ डिनर में भी वो शामिल नहीं हुए। बताया जाता है कि यहीं से नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच तल्खियां बढ़ी थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था, बीजेपी ने हमें गठबंधन तोड़ने पर मजबूर किया, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। बताया जाता है कि नीतीश कुमार खुद की सेक्युलर इमेज से समझौता नहीं करना चाहते थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते रहे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब भी मानते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस दुर्गति के बाद नीतीश कुमार ने सीएम के पद से भी इस्तीफा दे दिया। नीतीश के बाद जदयू से जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेडीयू को केवल 2 सीटें मिली। 2 सीटों पर सिमटे नीतीश कुमार अच्छी तरह ये समझ चुके थे कि वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। एनडीए से संबंध खराब थे, तो नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की एक योजना बनाई। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 जबकि आरजेडी को 80 सीटें हासिल हुई। नीतीश कुमार 5वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाए गए। 2017 तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच तल्खी खत्म हो चुकी थी। बीजेपी के साथ उनके रिश्ते पटरी पर आ चुके थे। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी फैसलों का भी समर्थन किया था। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए। नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, नीतीश ने रातों रात बीजेपी से हाथ मिलाया और फिर बने मुख्यमंत्री। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था, इस सरकार को चलाने का कोई मतलब नहीं था, ये मेरे स्वभाव और काम करने के तरीके के खिलाफ है। जबकि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पलटू राम हैं। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जदयू ने 2019 लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को मिली 17 सीटें। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू केवल 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम फिर से नीतीश कुमार ही बने। 2019 लोकसभा चुनाव में भले ही जेडीयू ने 16 सीटें जीती, लेकिन मोदी कैबिनेट में जेडीयू से किसी भी नेता को जगह नहीं मिली। 2020 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जेडीयू को 2015 के मुकाबले 28 सीटों का घाटा हुआ, जिसके लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये आशंका जताई कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा था, बीजेपी ने हमें अपमानित किया और लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए हमने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। 2022 में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए। कम सीटें होने के बावजूद उन्होंने 8वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम चुने गए, विपक्ष को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई। मकसद था 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। इस बीच उनसे सवाल किया गया कि क्या वो फिर से बीजेपी में जाएंगे। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, बीजेपी में शामिल होने से बेहतर मर जाना अच्छा है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। 13 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का चुनाव वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। माना जा रहा है कि उन पर तेजस्वी के लिए सीएम पद को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने ठीकरा फोड़ा आरजेडी के मंत्रियों की मनमानी पर। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कुछ खास तवज्जो नहीं मिली। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा बनती दिखाई दे रही थी, इसलिए वो नहीं चाहते कि 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू सांसदों की संख्या घटे। इसलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया और जनवरी 2024 में महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, उनसे हाथ मिला लिया। गजब की राजनीति कहिए इसे, या फिर उसूलों से समझौते वाली बेईमानी। ये दोनों चीजें नीतीश बाबू पर फिट बैठती है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का ये गठबंधन कब तक चले, कब तक ना चले, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब फिर नीतीश जी का दिमाग राजद की तरफ हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में ये सत्य है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। ये सत्य है, और सत्य ये भी है कि नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, जिससे बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ना है। लड़ाई दिलचस्प होगी और देखने वाली भी। फिलहाल आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।